समिति की बैठक से पहले आज प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पत्रकारों से चर्चा की और कांग्रेस को जमकर घेरा। इस मौके पर नरेंद्र सिंह तोमर ने बीजेपी सरकार की तमाम योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि इन जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास की योजनाओं से जनता को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में विकास के मुद्दे पर जाएगी। वहीं कांग्रेस पर डर्टी पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के पास ना विषय है ना मुद्दा है, वो कुछ भी अनर्गल आरोप लगाती है और जनता को गुमराह करती है। अगर कांग्रेस के पास कोई उपलब्धि हो तो उसका जिक्र उसे करना चाहिए। कांग्रेस 2003 से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार की क्या उपलब्धि थी? कल में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के चुनाव में विकास और गरीब कल्याण के विषय को लेकर जनता के बीच में जाने वाली है। जहां तक सामने वाली प्रतिस्पर्धी कांग्रेस पार्टी का सवाल है, उनके पास न विषय है न मुद्दा है। वो कुछ भी असत्य आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने का एक असफल प्रयत्न कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी उपलब्धि पर जिक्र करना चाहते हैं तो जरूर आपको करना चाहिए। 2003 से पहले मध्य प्रदेश में आपकी सरकार थी, तो उस सरकार की क्या उपलब्धि थी? 2014 से पहले मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में केंद्र में आपकी सरकार थी, उस सरकार की क्या उपलब्धि है? उस कालखंड में मध्य प्रदेश को क्या मिला? चुनाव में अगर ये चीज परोसेंगे तो ध्यान में आएगा कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो रही, लेकिन कांग्रेस डर्टी पॉलिटिक्स पर उतर आई है। हम कांग्रेस के डर्टी पॉलिटिक्स के रास्ते पर नहीं जाएंगे, विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर स्थिर रहेंगे और यही हमारी ताकत है, यही हमारा कर्म है, यही हमारा धर्म है और यही हमारा परफॉर्मेंस है। और इसके आधार पर चुनाव में जाएंगे और जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि जनता का आशीर्वाद हमको हमेशा मिलता रहा है और इस बार भी मिलेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व की परंपरा भी है। उसी के अनुसार हम बैठते हैं, सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं। जीत का यश भी सामूहिक है और हार का अपयश भी सामूहिक है। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। जहाँ तक टिकट का सवाल है, तो मैं समझता हूँ कि इन टिकटों में कोई भी परिवारवाद जैसा विषय नहीं है। कुल मिला के परिवारवाद वो होता है जिसमें परिवार के अतिरिक्त और कोई गुंजाइश नहीं होती। किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति का कोई कार्यकर्ता बेटा बेटी है और अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है और अगर उसके परिवार में कोई दूसरा व्यक्ति किसी पद पर नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाता है। वो मध्य प्रदेश में ग्वालियर है भाई। ग्वालियर ऐतिहासिक नगरी है, गालर ऋषि की तपोभूमि है, संगीत सम्राट तानसेन की जन्म स्थली है, कुशाभाऊ ठाकरे जी की अध्ययन स्थली है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म स्थान है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद का प्रथम बार प्रतिपादन ग्वालियर की धरती पर किया। ग्वालियर का सबसे पहला मेयर देश को जनसंघ का दिया। ग्वालियर का सबसे पहला जनसंघ का कार्यालय देश भर में बना अपना, तो ग्वालियर में बना। ये तो हमारा नया गढ़ा हुआ है। और वही